क्या बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, या फिर बॉलीवुड के पर्दे के पीछे चल रहा है कोई और पावर गेम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, इंडस्ट्री प्रेशर ग्रुप या लॉबिंग का भी रोल है, या फिर ये सिर्फ अफवाहों का बाजार है? हाय, मैं आमिना एंड यू आर वाचिंग आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी हलचल मचा दी। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज नई बात नहीं है दोस्तों। कभी कास्टिंग को लेकर विवाद होता है, कभी एक्टर्स के बीच कोल्ड वॉर की खबरें आती हैं, और कभी किसी फिल्म को डिले होने पर पूरा इंडस्ट्री को सिस्टम हिल जाता है। लेकिन इस बार मामला जुड़ा है बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के एम्बिशियस प्रोजेक्ट डॉन 3 से। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 से खुद को अलग कर लिया है, तब से सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री कॉरिडोर्स तक सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। फरहान अख्तर की डॉन फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है। शाहरुख खान ने डॉन के कैरेक्टर को एक आइकॉनिक पहचान दी थी। जब डॉन 3 का अनाउंसमेंट हुआ और रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, तब ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग शाहरुख खान को ही डॉन के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट में कहा गया कि रणवीर सिंह ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? रिपोर्ट्स में शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्रिएटिव डिफरेंस और स्क्रिप्ट रिलेटेड कंसर्न जैसे कई हैरान कारण बताए गए। हालांकि रणवीर सिंह की तरफ से कोई डिटेल ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई। लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जारी कर दिया। सवाल ये है कि नॉन कोऑपरेटिव डिफेक्टिव का मतलब क्या है? दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि इंडस्ट्री की कुछ यूनियंस और वर्कर्स किसी एक्टर के प्रोजेक्ट पे कॉपरेशन देने को लेकर अपनी नाराजगी जता सकते हैं। यानी पूरी तरह बैन नहीं होता ये, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर होता है। FWIC का कहना है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लास्ट मोमेंट पर छोड़ना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेक्नीशियन सबको नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, करोड़ का बजट, मंथ्स की प्लानिंग, हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स, लॉक शूटिंग शेड्यूल, और फिर अगर लीड एक्टर प्रोजेक्ट से बाहर हो जाए तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से इस मामले को प्रोफेशनलिज्म के एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव भी चल रहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्रोफेशनल डिस्प्यूट नहीं बल्कि बॉलीवुड के पावर स्ट्रक्चर से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ यूजर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रेशर ग्रुप्स या लॉबिंग सर्कल्स इतना पावरफुल है कि बड़े स्टार पर भी असर डाल सकता है। यही से अंडरवर्ल्ड और हिडन पावर नेटवर्क जैसे पुराने बॉलीवुड थ्योरीज भी दोबारा डिस्कशंस में आ गई हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी है। अब तक ऐसी किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई क्रेडिबल एविडेंस या ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया। इसलिए इन बातों को सिर्फ सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हकीकत फिलहाल इतनी है कि विवाद डॉन 3 रणवीर सिंह और FWIC के बीच प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट को लेकर है। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। सोशल मीडिया दो हिस्से में बढ़ गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि डिसिप्लिन सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे एक्टर कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के फैंस का कहना है कि हर एक्टर को अपने करियर और प्रोजेक्ट्स को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है दोस्तों, ये बॉलीवुड के वर्किंग कल्चर, प्रोफेशनलिज्म और स्टार पावर पर भी सवाल खड़े करती है। क्या प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? क्या एक्टर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए? या फिर दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है? फिलहाल सबकी नजर रणवीर सिंह और डॉन 3 के फ्यूचर पर टिकी हुई है। क्या ये विवाद जल्दी सुलझ जाएगा? क्या रणवीर सिंह वापस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर डॉन 3 किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।